इब्रानियों 9:27 कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का दिन तय है। वह दिन आ रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समय रेखा पर हैं और मृत्यु के बाद न्याय आता है। आपको इस समझ को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक विकल्प, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विचार और कार्य उस दिन की ओर बढ़ रहा है। तो हमें कैसे जीना चाहिए? हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमें धार्मिक जीवन जीना चाहिए। हमें शुद्ध जीवन जीना चाहिए। हमें अपने दिलों में अनंत काल के साथ जीना चाहिए। यीशु ने मानक को कम करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए आया था। मत्ती 5:19-20 में उसने कहा, जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा और लोगों को वैसा ही सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। फरीसियों की धार्मिकता बाहरी रूप से कानून का पालन करने में निहित थी, लेकिन यीशु इससे भी अधिक की मांग करता है। वह आंतरिक शुद्धता की मांग करता है। उसे केवल कानून की धार्मिकता की नहीं, बल्कि हृदय की धार्मिकता की आवश्यकता है। एक ऐसी धार्मिकता जो धार्मिकता से बढ़कर हो। एक ऐसी धार्मिकता जो विश्वास, आज्ञाकारिता और समर्पण में निहित हो। हमें पवित्रता के लिए बुलाया गया है, न कि केवल धार्मिक पालन के लिए। हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हम स्वभाव से ही श्रेष्ठ हैं, बल्कि इसलिए कि हमें पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया गया है। आज बहुत से लोग परमेश्वर की कृपा और दया को पाप करने के लाइसेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह एक दुखद गलत फहमी है। अनुग्रह अधर्मी तरीके से जीने की अनुमति नहीं है, यह धार्मिक तरीके से जीने की शक्ति है। यह पाप करने की स्वतंत्रता नहीं है, यह पाप से मुक्ति है। अनुग्रह हमें अधर्म को नकारने और ईमानदार जीवन जीने में सक्षम बनाता है।